जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आज जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 27 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एम, टी, आर, एम, सी, वी, डी, के, वाई। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, बताते हैं। थोड़ा सा सब्र करिए। ओके डियर, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी जो अभी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इनकी, इसलिए कि अभी तक इनकी लाइफ में हो सकता है आपसे मिलने से पहले, या फिर आपसे पहले इनकी लाइफ में कोई और हो। आप भी हो लेकिन आपसे पहले इनकी लाइफ में कोई पार्टनर की तरह हो। तो डियर, इनकी लाइफ में सब कुछ टेंशन भरा था, सब कुछ टेंशन भरा था। ऐसा लगता था कि कुछ भी बदलेगा ही नहीं कभी। लेकिन आपके आने के बाद, आपके आने के बाद ऐसे लगने लगा है कि कभी टेंशन लाइफ में थी ही नहीं। अगर टेंशन के बाद आप जैसा कोई रिश्ता मिले, आपके जैसा कोई समझने वाला मिले या फिर समझने वाली मिले, तो डियर लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव लगता है। तो ये अब समझ रहे हैं कि ईश्वर का इनके साथ न्याय हो रहा है। ईश्वर ने इनके साथ जो पहले किया है उसका अब इंसाफ कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने आपके लिए नेगेटिव किया, कुछ लोगों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होता रहे, आपको कुछ भी अच्छा ना मिले, लेकिन आपको बेहतर से बेहतरीन मिलने लगा है। आपको बेहतर से बेहतरीन मिलने लगा। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको बेहतर से बेहतरीन मिल रहा है। लोगों ने इनसे अच्छा भी छीन लिया था लेकिन अच्छे की बजाय बहुत अच्छा मिलने लगा है। इन्हें ऐसा लगता है कि पहले जो ज़िंदगी थी उससे भी ज़्यादा अच्छा अब इनकी लाइफ में हो रहा है। तो डियर, ये आपको पा करके बहुत खुश हैं और इन्हें ऐसा लगता है ईश्वर के घर में सच में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ईश्वर देर से सुनते हैं लेकिन सबकी सुनते हैं। कर्मों का फल जरूर मिलता है। इनकी जो एनर्जी है वो एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा। आप समझ पाएंगे कि इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। जितनी दफ़ा देखूँ तुझे धड़के दिल जोरों से, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था इन्होंने। ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था कि फिर से दोबारा किसी से प्यार होगा और वो भी ऐसा होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि उस इंसान का इस तरह से इन्हें छोड़कर जाना बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्हें आपसे मिलना था। आपसे मिलकर इनकी ज़िंदगी की जो भी शिकायतें थी वो ख़त्म हो गई हैं। जो भी शिकायतें थी अब ख़त्म हो चुकी हैं।
अब कोई भी शिकायतें नहीं है इनकी ज़िंदगी में। डियर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव सोचते हैं। अब ये ना आपके प्रति कुछ नेगेटिव सोचते हैं और ना ही इनकी लाइफ में जिन्होंने नेगेटिव किया है उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आज जो इनकी लाइफ में हो रहा है वैसा नहीं हो पाता। डियर ये अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से कभी जाए ना। क्या आपको कभी खोना नहीं चाहते, कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है ईश्वर के हाथों में सब कुछ है, क्योंकि पहले भी ये बहुत कुछ अपने हिसाब से चाहते थे लेकिन इन्हें मिला नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर इनकी लाइफ में बेहतर ही करते हैं, तो ये अब अपने रिश्ते को ईश्वर के हाथों में सौंप चुके हैं कि आपको जो ठीक लगे आप वो करना, लेकिन मैं इसके बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती। ये जो आपके लिए फील करते हैं इन्होंने वो ईश्वर से बोल रखा है और साथ में ये भी बोला है कि आपसे बेहतर कोई नहीं कुछ जानता। हो सकता है कि इन्होंने कुछ बातें आपसे छुपा रखी हों, उसके बारे में इनके मन में बहुत सवाल चलते हैं कि आपको बताएं या फिर अभी इंतज़ार करें। लेकिन हाँ, ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये आपके क्रश हो और आप इनके क्रश हो। तो डियर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इनकी नज़र को सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। ये आपको पाना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हैं और चले गए हैं, लेकिन जो तुम्हारे लिए फ़ील हुआ है वो कुछ अलग ही है। कभी कभी होता है ना, लोग मिलते हैं किसी से तो कहते हैं ना कि हाँ वो इंसान भी ऐसा था, वो भी ऐसा करते थे, वो भी वैसा करते थे, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है जो आपके साथ फ़ील है वो किसी के साथ नहीं था, कुछ अलग, कुछ यूनिक सा है। ऐसा लगता है कि कई जन्मों से जानते हैं आपको ये। हो सकता है कि आपको भी ऐसा फील होता हो। आप इनके ट्विन हो सकते हैं, ये आपके ट्विन हो सकते हैं। डियर आपका रिश्ता ट्विन सोल वाला हो सकता है। इन्हें आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, आपकी याद भी इन्हें बहुत पॉजिटिव फील कराती है। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। डियर ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आपसे यही बोलते हैं कि कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन छोड़कर मत जाना। तुम्हारे सिवा कुछ ये चाहत नहीं करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे आपसे ही मोहब्बत करेंगे। अब आप सोच लीजिए ये आपको कितना चाहने लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं और आपके बारे में सोचते हैं। आपकी बातें करके कब घंटों गुजर जाते हैं इन्हें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन एक बात इनके मन में और चलती है, हो सकता है कि इनकी किस्मत ने कभी साथ दिया ना हो, तो ये अपनी किस्मत से डरते भी हैं। हो सकता है ये आपसे बोलते भी हों कि मुझे नहीं पता मेरी किस्मत क्या करेगी, मेरी किस्मत कभी भी मेरा साथ नहीं देती। ये अपनी किस्मत से डरते हैं कि कभी अलग ना कर दे आपसे। इन्होंने बहुत कुछ खोया होगा अपनी लाइफ में, अपने पास्ट से बहुत डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लोग मेरे हिसाब से दोस्ती नहीं करते, जब कोई बात हो जाती है तो मेरे पास्ट को बीच में ज़रूर ले आते हैं। तो डियर ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, अगर कभी कोई बात हो जाती है तो आप समझा सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को ख़त्म मत करना, ठीक है? क्योंकि जिसे छोड़ना होता है ना उसके लिए एक मौका ही बहुत होता है, और जिसे निभाना होता है तो उसके लिए कोई भी गलती हो उसे सही करके सब कुछ ठीक किया जा सकता है, ठीक है? तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आप कभी भी इनको किसी और के हिसाब से जज मत करना। आप अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव रहना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप हमसे उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको अपना ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।
जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 5 तारीख, 24 तारीख हो सकती है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आई, एन, वी, डब्ल्यू, जी, आर, टी, एफ, बी, यू। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चलता है, इनके दिल में जो आपके लिए चल रहा है ना, वो किसी तीसरे पर्सन के भड़कावे के हिसाब से चल रहा है। ये आपको लेकर अपना नज़रिया तो अभी रख ही नहीं रहे। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भी कोई तीसरा ही इन्हें बता रहा है। ये उसके हिसाब से ही आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपको भी जानते हो और इनको भी जानते हो, तो ये आपके बारे में, इनके कान में जो भी बातें हैं ना, वो नेगेटिव बातें आपके प्रति भर रहे हैं। इस वजह से डियर, इनका जो नज़रिया है ना आपके लिए, वो बहुत नेगेटिव हो चुका है। आप तो इनके लिए रो रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव ऐसे सोच रहे हैं जैसे किसी ने इनसे कहा हो कि इससे बेहतर इंसान तुम्हें मिल सकता है, ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ऐसा इंसान नहीं डिज़र्व करते, इससे बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो। अगर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ लाइफ में तो ठीक है, वरना किसी को किसी की लाइफ से क्या मतलब है। तो डियर, ये जो है आपके पार्टनर हैं या फिर आपके फ्रेंड है या फिर आपकी फैमिली है, तो इनको किसी ने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का रखा है। तो ये अपना नज़रिया आपको नहीं देख रहे हैं, अपने नज़रिए से आपको नहीं देख रहे हैं। जब ये आपको अपने नज़रिए से देखेंगे ना, तो आपके पास लौट कर आएंगे। जब तक कि किसी और की आंखों से, किसी और के कहे हुए शब्दों से आपको जज करेंगे, तो फिर डियर ये आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी आपने इनके लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं है, सब कुछ गलत होता रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं और लोगों से आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इन्होंने आपके बारे में क्या क्या लोगों से बोल रखा है। आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ गलत नहीं कर सकते, आप इन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, आपको सिर्फ यही चाहिए। लेकिन ये इंसान भी तो आपको समझे। छोटी सी ज़िंदगी है, अगर आप ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद कर देंगे तो फिर अपने लिए कब सोचेंगे। ऑलरेडी आपने इनके पीछे बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है, तो खुद के बारे में भी तो सोचना है ना, खुद के बारे में भी सोचना है। ईश्वर ने आपको भी खुश रहने का हक दिया है, फिर किसी आम इंसान के पीछे आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को दांव पे क्यों लगा रहे हैं। आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने लिए भी पॉजिटिव सोचिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, हो सकता है कि आपकी भी शादी हो गई हो और आपके पार्टनर की भी शादी हो गई हो, तो आपको लगता है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके बारे में पॉजिटिव तो सोचते हैं, लेकिन
फर्स्ट प्रायोरिटी आप इनकी लाइफ में नहीं रखते। ये आपके लिए सबसे पहले नहीं सोचते हैं। आप इनके लिए एक ऑप्शन हैं। आप तो इनसे बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है कि ये बातों के शहंशाह हो। इनके पास शब्द बहुत है ना, शब्दों में आप इनसे आगे निकल सकते। कभी भी आप इनसे शब्दों में आगे नहीं निकल सकते। शब्दों में आगे आप इनसे इसलिए नहीं निकल सकते, अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार जताएंगे तो ये ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये आपको बहुत समझते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और अगर आप इनसे झगड़ा करेंगे तो ये आपको ही गलत साबित कर देंगे। इनके पास शब्द बहुत है, इन्होंने शब्द बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिए हैं। तो डियर, इस वजह से ये कभी भी ना सच्चा प्यार कर सकते किसी से और ना ही किसी से पा सकते हैं, क्योंकि आप इन्हें तो सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन ये आपके प्रेम को समझ नहीं रहे। तो इसलिए ये किसी से प्रेम सच्चा पा भी नहीं सकते। जिनके पास शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पिरिचुअल शब्द हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, तो वो ही सबसे पीछे रह जाते हैं। और जो ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर चुका होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब, पूरी ज़िंदगी की डोर, उसे फिर आगे पहुंचने की और पीछे रह जाने की कोई बात ही याद नहीं रहती है। वो हर पल ईश्वर के करीब और ईश्वर के करीब ही महसूस करता है और खुश हमेशा रहते हैं। जाए बिद राखे राम ताहे बिद रहिए, फिर उसकी ज़िंदगी का सिर्फ यही मानना रहता है, सीताराम सीताराम कहिए और जाए बिद राखे राम ताहे बिद रहिए। तो डियर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इनके पास शब्द बहुत हैं। अगर आप इनको गलत कहेंगे तो ये आपको गलत साबित कर देंगे और आप इनसे नहीं जीत सकते। तर्क का तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो कुतर्क पे उतर जाता है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ शांति से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। तो डियर, अगर आपको लगता है कि ये आपको समझते हैं कि नहीं समझते, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन जब इनका मन हो तब, जब आपका हो तब नहीं। ये आपसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन जब इनका मन करेगा तब ये जताएंगे, वरना ये आपको कह देंगे कि आप इन्हें नहीं समझते। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इनकी वजह से। आप बहुत टेंशन लेते हैं, अपने करियर पे फोकस करिए। अगर ये आ जाए तो अच्छा, अगर ना आए तो बहुत अच्छा। आप इस बात को याद रखिए, समझदार के लिए इशारा बहुत होता है। पाइल 2 की जो रीडिंग है ये नेगेटिव भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। नेगेटिव इसलिए नहीं है कि अगर आप वक्त पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो आपको बेहतर मिलेगा, लेकिन अगर आप आज ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको मिल तो जाएगा लेकिन बेहतर नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, अगर आप कह रहे हैं नहीं मुझे 10 मिनट में ही दे दो, तो फिर वो जल्दबाजी में उतनी फिनिशिंग से और उतनी अच्छे से बनेगी तो ये कोई गारंटी नहीं होती है। जल्दबाजी में फिर जल्दबाजी की तरह होता है। और अगर आप इंतज़ार करेंगे, जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम अपने ज्वेलर्स को देंगे, तो फिर वो बेहतर से बेहतरीन बनाकर आपको देगा। ठीक है, तो अगर आप इस रिश्ते को भी अच्छे से पाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप भी इन्हें इग्नोर करिए, क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे को देता है ना नेगेटिव, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता खुद। कभी भी आप देखना, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, बहुत कुछ सुना देते हैं पल भर में, अगर आप उनको उन्हीं के लहजे में, उन्हीं के शब्दों से समझाना शुरू कर दे तो उनके लिए बहुत बुरा हो जाता है। तो ठीक है, आपको अगर ये इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तो आप भी इन्हें इग्नोर करिए। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि ये दुनिया कहती तो बहुत कुछ है पर साथ कभी नहीं देती। तो आप अपनी खुशियों का बोझ उठाकर चलिए। दूसरों के सहारे अगर अपना बोझ खुशियों का रख देंगे तो कोई भी आपकी खुशियाँ लेकर नहीं आएगा। तो आप खुश रहिए
और आप दूसरों को अगर खुशी दे सकते हैं तो बस आप उतना काम करिए, लेकिन किसी और की वजह से अपनी खुशियों को बर्बाद मत करिए। आप अपना ध्यान जरूर रखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप हमसे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रेम से राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।